को बल देने के लिए इस देश में हवाई जहाज चार्टर्ड या फिर ट्रेन से चल करके देश हिंदू राष्ट्र नहीं बनेगा। डिफेंडर या फॉर्च्यूनर से चलने से भारत हिंदू राष्ट्र नहीं बनेगा, ना हिंदू जगेगा। गांव गांव गली गली नुक्कड़ नुक्कड़ जाना पड़ेगा, तब हिंदू बचेगा, तभी हिंदू जगेगा, तभी एकता होगी। इसलिए ये पदयात्रा 7 नवंबर से 16 नवंबर तक दिल्ली से वृंदावन तक की 10 दिनों की पैदल चलकर गांव गांव गली गली हिंदुओं को गले लगाने के लिए हम कर रहे हैं। लेकिन महाराज जी, तो ऐसा लगता नहीं कि ऐसी यात्राओं से पोलराइजेशन और बढ़ता है? नहीं, घटता है, बढ़ता। गांव गांव में जातियों के नाम पर लड़ाइयां हो रही, खपाड़ फोड़े जा रहे हैं, जातियों के नाम पर बेईमानता फैलाई जा रही है, जातियों के नाम पर अंगड़े और पिछड़े लड़ रहे हैं। तो हम सब इस देश की संतान हैं, तो हम सब भारतीय हैं, तो सब हम सनातनी। जब हम सनातनी हैं तो हम आपस में ही क्यों लड़ें? क्यों ना हम उसके लिए लड़ें जिससे देश का विकास हो, क्यों ना हम उसके लिए लड़ें जिससे देश का भला हो, क्यों ना हम उसके लिए लड़ें जिससे मानवता का भला हो। उसके लिए एकमात्र उपाय है, तलवारों की क्रांति नहीं, विचारों की क्रांति चाहिए। एकमात्र उपाय है, हम सबको जातियां भले ही हों पर जातिवाद ना। तो महाराज जी, आप कैसे जोड़ सकते हैं? और भी कितने सारे शंकराचार्य हैं और कितने सारे और धर्मगुरु हैं, आपको क्यों लगता है कि आप ही सब हिंदुओं को जोड़ सकते हैं? नहीं, उन संतों की ही कृपा से हम ये कर पा रहे हैं। वो संत हमें आशीर्वाद दे रहे हैं, हमारे देश के शंकराचार्य हमें आशीर्वाद दे रहे हैं, हमारे महापुरुष हमको आगे कर रहे हैं, हमारे महापुरुष हमारे साथ चल रहे हैं और हमारे आगे चल रहे हैं, हम उनके पद चिन्हों पर चल रहे हैं। 14वीं शताब्दी में जगतगुरु रामानंदाचार्य भगवान ने कहा, हरि को भजे सो हरि को होई, जाति पात पूछे नहीं कोई। आदि जगतगुरु शंकराचार्य ने कहा, सब एक हैं, एकत्व का स्वरूप, एकता का स्वरूप उन्होंने ये प्रतिपाद किया है। उन्हीं पद चिन्हों पर हम चल रहे हैं, उन सब संतों का आशीर्वाद मिल रहा है। हमें ब्रज के सभी महापुरुषों का आशीर्वाद है, सभी अयोध्या के महापुरुषों का आशीर्वाद, इस देश के प्रतिष्ठित जितने संत हैं उनकी हम पर कृपा है। आज कुछ तस्वीरें देखी, प्रेमानंद जी से आप मिल के आए? हाँ, तो क्या क्या हुआ, जरा बताएं लोगों को। उनका परिकर हमको काशी में मिलने आया और वार्तालाप हुई। बहुत बाबा की भी व्यस्तता रहती है, हमारी भी उनकी बहुत तबीयत को लेके लोग बड़ा अभी अनुकूल है, बहुत अफवाहें फैला रहे थे, लेकिन महापुरुष हैं, उनकी तो लीलाएं हैं। तो आज हम आमंत्रण देने गए पदयात्रा का, हम आज अपने पदयात्रा का पत्र देने गए, उन्होंने सहर्ष स्वीकार किया और बहुत लाड़ लुटाया, बहुत प्रेम। महाराज जी, लेकिन एक तबका ये भी जो सोचता है कि धर्म 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 पे इतना ज़्यादा फोकस होके आप कह रहे हैं कि देश की तरक्की हो, ये हो, लेकिन धर्म को अगर हम सेंटर बना देंगे तो आपको लगता नहीं कि कहीं डाइवर्जन होता है इस चीज़ से? अभी धर्म के नाम पर लड़ रहे हैं तो इससे भी तो डाइवर्जन हो रहा है, मजहब के नाम पर लड़ रहे हैं इससे भी तो डाइवर्जन हो रहा है, संस्कृतियों के नाम पर लड़ रहे हैं इससे भी तो देश की एनर्जी दूसरी तरफ जा रही है, जातियों के नाम पर लड़ रहे हैं इससे भी तो देश गर्त में जा रहा है। तो क्यों ना एक सॉल्यूशन निकाल दिया जाए, एक उपाय कर दिया जाए कि अब आप अपनी ऊर्जा को जाति, धर्म, मजहब, क्षेत्रवाद, भाषावाद की लड़ाई से ऊपर उठ करके राष्ट्रवाद के लिए जिए। यही हमारी पदयात्रा का मोटिव है। महाराज जी, आपने अभी बोला मैं मुसलमानों के भी खिलाफ नहीं हूँ, बिल्कुल नहीं, है ना, लेकिन आप मैं देखता हूँ कई बार बयान देते हैं कि आप पटाखों पर, जैसे आपका एक विवादित बयान आया हाल में कि हम आपकी बकरा ईद पे नहीं करते तो आप हमारे पटाखों पर ज्ञान न दें, इसका क्या मतलब है? किसी भाई साहब ने बयान दिया कि पटाखों से प्रदूषण होता, हम मानते हैं बिल्कुल होता है, लेकिन 25 तारीख को क्रिसमस डे को भी पटाखे फोड़े जाते, 1 जनवरी को भी पटाखे फोड़े जाते, नई साल पर भी। गाजा अभी लड़ रहा है, बम से भी प्रदूषण हो रहा है। रूस यूक्रेन लड़ा, उससे भी प्रदूषण हुआ। कोई नेता जीतता है, पटाखे फोड़ते हैं, उससे भी तो प्रदूषण होता है। देश में क्रिकेट जीतते हैं, पटाखे फोड़ते हैं, उससे भी तो प्रदूषण। लेकिन आप हमारे हिंदू त्योहारों पर ही पटाखे फोड़ने पर ज्ञान क्यों देते हैं? तो हमने ये निवेदन किया कि यदि आप ज्ञान दें तो हर बार दें, सबको रोकें। केवल हिंदुओं को टारगेट करेंगे तो उससे हमको भाई जलन होगी, खुन्नस होगी कि आप हमको टारगेट कर रहे हैं, हमारे हिंदुओं के त्योहारों को आप डिमोशन करना चाहते हैं, उसको डिमोटिवेट करना चाहते हैं हिंदुओं के उत्साह को। नहीं, कोई बोलता है आई लव मोहम्मद, तो उससे क्या दिक्कत है? या आई लव महादेव, तो क्या दिक्कत क्या है? बिल्कुल भी दिक्कत नहीं, हमने तो सपोर्ट किया, आई लव मोहम्मद होना चाहिए, पर आई लव महादेव भी हो तो आपको दिक्कत ना हो। और दूसरी बात, सर तन से जुदा कर देंगे ये बयान भी ना हो। ये देश के कानून के खिलाफ है, ये देश के संविधान के खिलाफ है। आप हमारे सभी अब तक के दिए हुए वक्तव्य को देखिए, हमने सिर्फ एक ही बात कही है, हम तलवारों की लड़ाई पर भरोसा नहीं करते, विचारों की लड़ाई पर भरोसा करते। लेकिन आप महाराज जी, आप अच्छा काम ही कर रहे हैं कि सबको संगठित कर रहे हैं। आपने बोला कि आप मुसलमानों के साथ हैं, जो हिंदू रेडिकलाइजेशन जो बढ़ रहा है उसको आप किस तरह से देखते हैं? इसको हिंदी में बताओ आप। हिंदू का जो जिसे बोलते हैं
कट्टरता बढ़ रही है, इसको आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, कट्टरता में यदि किसी की हिंसा नहीं है तो वो कट्टरता ठीक है। कट्टरता का मतलब हिंसा नहीं है। कट्टरता का मतलब है खुद को प्रोटेक्ट करना, खुद को प्रोटेस्ट करना, खुद को सुरक्षित करना। किसी के खिलाफ बोलना मूर्खता है, अपने पक्ष में बात रखना कट्टरता है। लेकिन यदि कट्टरता के नाम पर आप गला काटो, कट्टरता के नाम पर आप मंदिर मस्जिद उड़ाओ, कट्टरता के नाम पर आप भगवानों के बैनर फाड़ो, कट्टरता के नाम पर आप रामचरितमानस को जलाओ, आई एम सेक्युलर, और आप रामायण को जलाओ, कट्टरता के नाम पर आप गाय को काटो, और कट्टरता के नाम पर आप राम के होने की सबूत मांगो, तो ये मूर्खता है। ये कट्टरता नहीं है, ये मूर्खता है। कट्टरता का मतलब है खुद को सुरक्षित करना। कट्टरता का मतलब है अपनी संस्कृति का प्रचार करना। और ये संविधान का लॉ है कि आप अपनी संस्कृति, अपने सनातन, अपनी जो भी आपका मानने की परंपरा है, उसका प्रचार प्रसार स्वतंत्र रूप से कर सकते। यही कट्टरता है। तो आप मुझे ये बताइए, आपका जो थिंकिंग है या जो आपकी लाइन रहती है वो किसी पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी से अलाइन लगती है? एक पार्टी है जो हिंदूज की बात करती है, आपका भी ऐसा लगता है कि आप हिंदूज की बात हमेशा करते हैं, तो आपको क्या पॉलिटिक्स की तरफ बढ़ रहे हैं क्या महाराज जी आप? बिल्कुल भी नहीं। और इस देश में किसी भी पार्टी ने हिंदुत्व का ठेका थोड़ी ले रखा है। इस देश में जितनी भी पार्टियां, उनमें कहीं ना कहीं हिंदू है, और जिस जिस पार्टी में हिंदू है, हम उस पार्टी की बात कर रहे हैं। अब कोई हमें अपना ना माने तो वो उसकी कमी है। हम तो जहां जहां हिंदू हैं। आपका बीजेपी से कोई अलाइनमेंट नहीं है? सीधा सवाल पूछता हूँ। सीधी सी हम बात कह दें, हमारा किसी भी पार्टी से कोई अलाइनमेंट नहीं है, और सब पार्टी हमारी है, क्योंकि सब पार्टियों में हिंदू है। तो आपके संबंध कैसे हैं कांग्रेस से? बहुत अच्छे हैं। कमलनाथ जी ने हमारी कथा करवाई, छिंदवाड़ा में करवाई। और दिग्विजय सिंह जी से बहुत अच्छे नाते। और लेफ्ट में जैसे जो वामपंथ है उससे किससे आपकी जाति है? वामपंथी हमारी नज़र में कोई है नहीं, सनातनी हमारी सब नज़र में। और मोदी जी से आपके संबंध कैसे हैं? बहुत प्यारे हैं, भाई के रूप में। उन्होंने छोटा भाई शायद आपको बोला, मैं पढ़ रहा था। मैंने बिल्कुल बोला, बाएं पकड़ करके बोला। और दावे के ऐसा प्रधानमंत्री देश को मिलना बहुत मुश्किल है। इतना बड़ा विजन और मिशन। इसलिए नहीं हम ऐसा कह रहे हैं कि उन्होंने हमें भाई बोला, हम इसलिए कह रहे हैं कि वो सिर्फ देश के लिए सोचते हैं। और यदि ऐसा कार्य किसी भी पार्टी का प्रधानमंत्री करता तो भी हम उसके लिए बोलते, क्योंकि हम सत्य के पूजक हैं। तो उनकी आपको क्या चीज़ें जो है मुख्यतः अच्छी लगती हैं? राष्ट्रवाद, प्राथमिकता, राष्ट्र के प्रति समर्पित, बहुत अद्भुत। भारत का विजन मिशन 2047 का देखना, बहुत अभूतपूर्व। दुश्मन के घर में घुस करके मारना, बहुत अभूतपूर्व। अपनी संस्कृति के साथ कोई खिलवाड़ नहीं। राम की भी बात करते हैं तो राष्ट्र की भी बात करते हैं, खेल की भी बात करते हैं तो रेल की भी बात करते हैं, चाय की भी बात करते हैं तो गाय की भी बात करते हैं। ये हमको बहुत अच्छा लगा। और ये कहना हमें बहुत, इसमें हमें कोई किंचित, ये इन आप माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की स्थान पर कोई और होता उनके जैसा करने वाला, तो भी हम यही बोलते। संतों में कोई कंपटीशन नहीं है आपस में? हमारा खुद का नहीं है, बाकी का पता नहीं। नहीं, आप मतलब कई बार कई संतों ने ये जाहिर किया है कि लड़ाई तो है संतों में भी आपस में। होती है आदिकाल से, आज से थोड़ी है। विश्वामित्र जी की थी, आपको याद नहीं है? वशिष्ठ जी विश्वामित्र जी की। अब तो कलयुग चल रहा है तो होगी, ये पक्का है। हमारा निजी किसी से कंपटीशन नहीं। कोई हमसे मान रहा हो तो वो महापुरुष। तो राजनीति तो आप कह रहे हैं आप दूर हैं, कोसों दूर है राजनीति से? कोसों से पहले, शुरुआत से ही है। ये हमारा काम ही नहीं है, हमारा काम अलग है जी। तो बंगाल में आपने बोला कि जब तक दीदी रहेंगी मैं नहीं जाऊंगा, इस पे बताइए कुछ। ऐसा कुछ नहीं, हमने कहा दीदी के यहाँ पर हमको दूसरी जगह की परमिशन नहीं मिली, जिस जगह मिली थी वहाँ